हाय गाइस मेरे प्यारे बच्चों, कैसी चल रही पढ़ाई? ईमानदारी से कर रहे हैं आप? ईमानदारी से लेक्चर चेक कर रहे हैं आप? ओके बेटा। तो बेटा फिर से माय बेस्ट 12th स्टूडेंट आ रहा हूँ बेटा सॉलिड स्टेट चैप्टर पे। ओके, तो बेटा इसके प्रीवियस लेक्चर में मैं क्या बताया था बेटा आपको कि इन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, ध्यान से सुनो, एक ही बार में प्रिंट होता है मेमोरी पे। इन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम based on the arrangement of atom, ion or molecule constituents particle, unit cell is mainly two type, simple and centered। सिंपल कब बोलेंगे बेटा? जब एटम आयन या मॉलिक्यूल केवल क्यूब के एंगल पे हो, उनकी पोजीशन इन क्रिस्टलाइन सॉलिड, और क्यूब के एंगल के साथ साथ बॉडी के सेंटर में है। क्यूब एक बॉडी है बेटा, उसके सेंटर में है BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। क्यूब के साथ साथ फेस के सेंटर में है। कितनी फेसेस है बेटा क्यूब में? 6 फेसेस, उसके सेंटर में है, तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक। और क्यूब के साथ साथ दो अपोजिट एंड के सेंटर में है, तो एंड सेंटर्ड क्यूबिक। तो बेटा आज का पीरियड, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट पीरियड्स के लिए, नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए और चैप्टर में आगे बढ़ने के लिए। तो बेटा ध्यान देना। तो अपना टॉपिक क्या है बेटा? ध्यान दो। वेरियस टाइप ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। इन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम तुमने जब भी हम यूनिट्स, ये देखो बेटा, ये यूनिट सेल है, लेकिन ये भी वेरियस टाइप की हो सकती है बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ एटम, आयन या मॉलिक्यूल। तो बेटा देखिए, ये जो आपके सामने बोर्ड पर है, व्हाट इज दिस? क्या है भाई? बोलने का क्या है रे? क्रिस्टल लेटिस, क्यूबिक क्रिस्टल लेटिस है। 1 पेज ऑफ बुक इज द इंटायर क्रिस्टल। बार बार याद दिला रहा हूं बच्चे, ठीक है बेटा? तो ध्यान दे। वेरियस टाइप ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। ओके, तो बेटा सबसे पहले तुमने जब भी हम लोग यूनिट सेल पढ़ेंगे, एक यूनिट सेल पढ़ेंगे, तो हमको ये देखना है कि उस यूनिट सेल को हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम या हाउ मेनी नंबर ऑफ आयन या हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑब्टेन। जब भी कोई यूनिट सेल पढ़ेंगे तो उसकी रैंक बेटा हमको याद होना। अब ये रैंक क्या है और कैसे कोई यूनिट सेल को कितने एटम्स मिल रहे हैं उस क्रिस्टल लेटिस में, उस क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में जो एक यूनिट सेल है, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टेन एटम कैसे काउंट करते हैं, ये मेन चीज़ है बेटा, जो न्यूमेरिकल्स में भी काम आएगी और आगे पूरे रीजनिंग और लॉजिक क्वेश्चनों में काम आने वाली है। तो देखिए बेटा, पहले नंबर 1 बात करेंगे बेटा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, तो ये बेटा फर्स्ट यूनिट सेल है। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने वेरियस टाइप का क्यूबिक यूनिट सेल पर चर्चा किया था। आप एक बार और उसको रिवाइज कर लीजिएगा प्लीज। अब देखिए बेटा, मैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या वेरियस टाइप यूनिट सेल पढ़ाने के पहले जो चीज बताना जा रहा हूं उस पर फोकस करना, ठीक है? देखिए बेटा, दिस इज 1 क्रिस्टल लेटिस, ये एक क्रिस्टल लेटिस है। दिस इज 1 पेज ऑफ बुक, इसके ऊपर भी क्रिस्टल लेटिस है। भाई आपने बुक देखे, एक पेज के ऊपर दूसरा पेज, उस एक पेज के पीछे भी बिहाइंड वाला पेज, फ्रंट पेज, बिहाइंड पेज, न्यूमरस है बेटा, न्यूमरस नंबर में जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तब जाके एक बुक बनी है, तब जाके क्रिस्टलाइन सॉलिड बना है। बोर हो गए क्या? नहीं, बोर नहीं होने का बेटा, पाप होगा, है ना? ध्यान दे इधर। तो बेटा ये है एक क्रिस्टल लेटिस। अब इसमें बेटा कोई भी एक क्यूब को फोकस कर लो। चलो कर लेते हैं, इधर ध्यान दीजिएगा सब लोग। चलिए बेटा एक क्यूब को फोकस कर लिए। ये चलो सेंटर वाला क्यूब है, और आपको पता है कि ये पूरे क्यूब्स इधर भी है। इनफाइनाइट डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा इनका, इनफाइनाइट डिस्ट्रीब्यूशन है। उसका एक फ्रेगमेंट, उस क्रिस्टल लेटिस का एक फ्रेगमेंट बता रहा हूं, तो इमेज करना है। अब इमेजिनेशन पावर अब काम आने वाला है, अब काम आने वाला है। तो देखिए बेटा ध्यान देना, इत्मीनान से, कोई दिक्कत नहीं। चलो बेटा एक क्यूब को, कोई भी एक क्यूब को, चलो मैं इस क्यूब को फोकस कर रहा हूं। आप इसको भी कर सकते हैं, लेकिन इसके आगे भी क्यूब्स है, इधर भी क्यूब्स है, इधर भी क्यूब्स है, इधर भी क्यूब्स है, पूरा बोर्ड में फैला है। ऐसा इमेज कर लिया आपने। ओके गाइस, शाबाश। अब ध्यान दे बेटा, देखिए इस क्यूब को देखिए। चलो एक क्यूब को फोकस किया हमने, चलो इस वाले इस क्यूब को फोकस कर रहे हैं बेटा। क्या देख रहे हैं आप इस क्यूब में? कि देखिए बेटा, हमको ये चेक करना है
कि जो एक क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में जो एक क्यूब है, एक यूनिट सेल है, क्यूबिक यूनिट सेल, एक क्यूब, सिंगल क्यूब या वन यूनिट सेल का जो एंगल है बेटा, जो ये क्यूबिक यूनिट सेल है, ध्यान देना, इसका जो एंगल है बेटा, एंगल ये हो, ये बेटा एंगल, हाउ मेनी एंगल्स 8, ये बेटा फेस, हाउ मेनी फेसेस 6 इन क्यूब, ये है बेटा एजेस, आर्म्स बोलते एजेस। तो मुझे ये बताना चाह रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में, क्रिस्टल लेटिस में, क्यूबिक क्रिस्टल लेटिस में क्यूब का एंगल अदर कितने एंगल के कांटेक्ट में है, अदर क्यूब के कितने एंगल्स के कांटेक्ट में है। ये जो क्यूब का एंगल है, अदर हाउ मेनी अदर क्यूब के एंगल के कांटेक्ट में है। ये जो फेस है बेटा, कोई भी फेस चाहे राइट साइड, लेफ्ट साइड, टॉप वाली, बॉटम वाली, फ्रंट वाली, बिहाइंड, बैक वाली, ये फेस मुझे क्या बताना है आपको, क्या काउंट करके देना है कि यार इन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, वन क्यूबिक यूनिट सेल का एक एंगल अदर कितने एंगल के टच में है, एक फेस अदर कितने फेस के टच में है, एक एज अदर कितने एज के टच में, अदर क्यूब के कितने एज के टच में है। 3 बातें बताना है बेटा मेरे को। व्हाट 3 पॉइंट्स, वन एंगल अदर क्यूब के कितने एंगल के टच में है, एक फेस अदर क्यूब के कितने फेस के टच में है, और एक एजेस, यह बेटा एजेस, किनारे, वो अदर क्यूब के, अदर कितने क्यूब के एजेस के टच में है। 3 बातें मैं बता रहा हूं, आपको दिखेगा इमेजिनेशन फुलान। तो ध्यान दे बेटा, अब देखिए, इमेज कीजिए, ये दिस इज वन क्रिस्टल लेटिस। अब इसके ऊपर भी ये एक लेयर है बेटा, 3D लेयर, इसके ऊपर भी एक लेयर है, इसके पीछे भी एक लेयर है। अब ध्यान दो, इस क्यूब को फोकस करो। तो देखो बेटा, इस क्यूब के राइट साइड भी क्यूब है, इस क्यूब के लेफ्ट साइड भी क्यूब है, इस क्यूब के ऊपर भी क्यूब है, इस क्यूब के नीचे भी क्यूब है। अब यही लेयर पीछे है तो इस क्यूब के पीछे भी क्यूब है, और यही सेम लेयर ऊपर है तो इस क्यूब के ऊपर भी क्यूब है। हो गया इमेज। इस क्यूब के ऊपर भी क्यूब है, इस क्यूब के पीछे भी क्यूब है, यूनिट सेल क्यूबिक है। और ये जो इस प्लेन में दिख रहा है, तो देखिए बेटा आप देखो, इस क्यूब का 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला क्यूब अपने ही क्रिस्टल लेटिस के 8 क्यूब के सराउंड में है। ओके गाइस, अब मैं आपको बता रहा हूं बेटा, समझना अच्छे से। देखो बेटा, ये क्यूब है, चलो ये वाला क्यूब मान लीजिए आप। तो मुझे फर्स्ट पॉइंट, जो फर्स्ट कैरेक्टर बताना है, फर्स्ट प्रॉपर्टी बताना है कि ये एक सेंटर वाला क्यूब है बेटा। इसको क्यूब मान लिया आपने। ओके गाइस, ध्यान देना बेटा, मजा लो। तो देखिए बेटा, क्यूब का वन एंगल इन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, इन क्यूबिक क्रिस्टल लेटिस, क्यूब का, इस क्यूब का वन एंगल अदर कितने एंगल के कांटेक्ट में है, तो बता देते हैं भाई। तो देखो बेटा, इस क्यूब के ऊपर भी क्यूब है, तो ये इस क्यूब का ये वाला एंगल, इस क्यूब के 1, देखो ये 1 ओके गाइस, ओके। इस किसी एक एंगल को फोकस कर लेना यार, किसी एक एंगल को फोकस कर ले। चलो, इस क्यूब का है जो बेसिक क्यूब है, ये वाला सेंटर क्यूब है, इस क्यूब का ये जो ये वाला एंगल है वो अदर क्यूब के, अदर कितने क्यूब के एंगल के टच में है, तो 1। ठीक है बेटा। अब देखिए, यहाँ एक क्यूब रखा, दिस 2, गिनते जाइए आप। ओके, 3, सामने का क्यूब 1 2, सेकेंड क्यूब का दिस 3। ओके गाइस, आगे चलते हैं, दिस 4 ओके, फोर्थ क्यूब हो गया है, फोर्थ क्यूब का एंगल आ गया, दिस 5th, दिस 6th। ओके गाइस, ये भी क्यूब है सामने, इमेज कर भाई, समझ में आ रहा है बेटा। और वंस मोर काउंट करें, दिस एंगल आप, दिस 1, इस एंगल, किसी एक एंगल को फोर्स कर लो, जो एक एंगल की स्टोरी वो अदर एंगल की स्टोरी। 1 2 3 4 5 6 7। मीन्स बेटा, कोई भी एक क्यूब का वन एंगल अदर 7 क्यूब के 7 एंगल के टच में रहेगा। फिर से एक बार काउंट कर लेते बेटा,
1 2 सेकेंड, देखो ले सामने वाला क्यूब, सामने का नीचे वाला 3, ओके। आगे चलते हैं, दिस 4, ऐसे बताऊं, दिस 4, दिस 5, दिस 6 एंड दिस 7, ओके गाइस। तो बेटा क्यूब का, कोई भी क्यूब का 1 एंगल अदर 7 क्यूब के 7 एंगल के कांटेक्ट में होगा। तो बेटा जो कोई भी एक एंगल को फोकस कर लो, ये एंगल 8 एंगल के लिए कॉमन होगा, इस क्यूब को 8th मान लो, ओके गाइस। नहीं आया समझ में? बस बेटा ये वाला पॉइंट सीखना है आपको, पूरे चैप्टर का ये वाला पॉइंट दमदार पॉइंट है, इसी में इमेजिनेशन सीखना है, ठीक है। फिर से वंस मोर, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ये क्यूब का ये वाला कोई भी एक एंगल, कोई भी एक एंगल, जो एक एंगल की स्टोरी वो सभी एंगल की स्टोरी भाई। तो 1 2 3, ओके 3 हो गए। अब चलते हैं 4 4, ओके गाइस, दिस 4 5 6 7। तो बेटा अगर आपको दिखता है तो ठीक है, और नहीं दिखता है थोड़ा इमेज कर लेना, और दिखे या ना दिखे ये बात फाइनल है कि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में क्यूब का 1 एंगल अदर 7 क्यूब के 7 एंगल के कांटेक्ट में होता है, ओके। मैंने दिखाने की कोशिश किया, ओके गाइस। तो ध्यान दे बेटा, समझना आप। तो देखिए बेटा ये एक क्यूब है, ये जो कोई भी एक एंगल, किसी एक एंगल को मैं फोकस कर, ये एंगल अदर 7 क्यूब के 7 एंगल्स के कांटेक्ट में होगा। 1 2 3 4 5, ध्यान दे बेटा, 1 2 3 4 5 6, और इस क्यूब का अपना एंगल ये हो गया बेटा 7th, दिस 7th, इस क्यूब का अपना एंगल। तो याद रखिए बेटा क्यूब का कोई भी एक एंगल, क्यूब का कोई भी एक एंगल, कोई भी, इसको मान लो, इसको मान लो, आगे का मान लो, पीछे का मान लो, ऊपर का मान लो, नीचे का मान लो, कोई भी एक एंगल अदर 7 क्यूब के 7 एंगल के टच में है, ओके गाइस। तो बेटा यहां अगर किसी क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में अगर कोई एटम आयन या मॉलिक्यूल या कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल एंगल पे रखा है, बेटा कहाँ रखा है भाई, एंगल पे रखा है। तो बेटा जैसे इन एनी क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम इन क्यूबिक यूनिट सेल, शब्दों पे ध्यान देना, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में क्यूबिक यूनिट सेल में अगर एटम आयन या मॉलिक्यूल एंगल पे रखा है, कोई भी एंगल पे, तो वो एंगल 8 क्यूब के लिए कॉमन है। ये जो एंगल है बेटा 8 क्यूब के लिए कॉमन है, 8 क्यूब के लिए कॉमन है। 7 से इसको फोकस कर रहे हो, इसको मेन यूनिट सेल मान रहे हो, इसको टारगेट यूनिट सेल मान रहे हो, तो ये वाला जो एंगल है अदर, सॉरी ध्यान दे बेटा, 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8th, ओके। ध्यान देना बेटा, अच्छे से ध्यान देना, बस यही इमेजिनेशन लगाना है। तो बेटा इन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम क्यूब का 1 एंगल अदर इस टारगेट क्यूब का या यूनिट सेल का 1 एंगल अदर, ये बेटा अदर 7 क्यूब के 7 एंगल के कांटेक्ट में है। तो ये जो एंगल पे जो एटम है, जो एंगल पे एटम है, एंगल पे कोई भी एंगल पे, हर एंगल की एक ही स्टोरी है बेटा, वो 8 क्यूब के एंगल्स के लिए कॉमन हो जाएगा। जो एंगल पे एटम है, देखो बेटा ये वाला एटम जो एंगल पे, वो हर एक क्यूब के एंगल को कितना मिलेगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो एटम एंगल पे होता है बेटा, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में क्यूबिक यूनिट सेल में जो एटम एंगल पे होता है, वो एटम 8 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो बेटा अब इस क्यूब के एंगल को इस एटम का कितना मिला, 1/8।
इस क्यूब के एंगल को भी, इस क्यूब को भी, इस एटम का इस क्यूब को कितना मिला 1/8, इसका भी कितना मिला 1/8, इसका भी कितना मिला 1/8। हर क्यूब को इस एटम का जो एंगल पे रखा है, जो सराउंडेड क्यूब है, सराउंडेड क्यूब के एक एंगल को इस एटम का कितना मिलते जाएगा बेटा 1/8, क्योंकि जो एटम क्यूब के एंगल पर है, जो एटम क्यूब के एंगल पर है वो 8 पार्ट में डिवाइड हो गया है। तो हर एक, ये देखो बेटा, एक एंगल है, कोई भी एक एंगल, वो एंगल अदर 8 क्यूब का कॉमन एंगल है बेटा, 8 क्यूब का कॉमन एंगल है। तो जो एटम एंगल पे रखा है उसे हर एक इस एटम का 1/8 पार्ट, इस एटम का 1/8 पार्ट ईच क्यूब के लिए, 8 क्यूब के लिए पार्टिसिपेट करेगा। हर एक क्यूब को, जो एटम एंगल पे रखा है, तो हर एक क्यूब को उस एटम का 1/8 पार्ट मिलेगा, क्योंकि बेटा क्यूब का 1 एंगल अदर 7 एंगल के टच में है और खुद का एक एंगल हो गया 8, उस क्यूब का खुद का ओन एंगल 8th एंगल। ओके गाइस, तो ये है बेटा पूरी स्टोरी। तो याद रखिएगा, इन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, जो क्यूबिक यूनिट सेल होती है, क्यूबिक यूनिट सेल का एंगल, एक क्यूबिक यूनिट सेल का कोई भी एक एंगल अदर 7 क्यूबिक यूनिट सेल के 7 एंगल के कांटेक्ट में है। तो और खुद का एक एंगल, इस यूनिट सेल का खुद का एंगल कितना हो बेटा, ये 8th हो गया, ठीक है, ये 8th। तो ये वाला जो एटम है बेटा 8 पार्ट में डिवाइड हो गया, इस एटम का शेयरिंग हो गया। तो जो ये एटम एंगल पे रखा है, ये पूरा का पूरा इसी के लिए काउंट नहीं है, इसी यूनिट सेल के लिए काउंट नहीं है। इस यूनिट सेल को केवल कितना मिल रहा है बेटा 1/8, बाकी अदर यूनिट सेल को भी कितना मिलेगा 1/8, सबको 1/8 मिलने वाला है। तो इस एटम की शेयरिंग हुई, और इस एटम का कितना पार्ट इस यूनिट सेल के लिए काउंट होगा 1/8, और अदर यूनिट सेल के लिए भी कितना काउंट होगा 1/8। तो बेटा अदर यूनिट सेल को गया वो 7/8, और इसको पर्टिकुलर इसको कितना है 1/8, सिंगल को कितना है बेटा 1/8। तो फाइनल बात, इन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम द वन एंगल ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल कितने अदर क्यूब के एंगल के टच में होगा, 7 क्यूब के 7 एंगल के टच में होगा। तो जो एटम एंगल पे रखा है वो 8 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और किसी भी एक टारगेट यूनिट सेल को, किसी भी यूनिट सेल को टारगेट कर लीजिए, इस एटम का केवल 1/8 पार्ट मिलेगा। तो बेटा इस एंगल से भी 1/8 मिलेगा, इससे भी 1/8 मिलेगा, इससे भी 1/8 मिलेगा, इससे भी 1/8 मिलेगा। इस एटम का भी इस यूनिट सेल को, हर एक एटम का इस यूनिट सेल को 1/8 मिलेगा, हर एक एटम का इस यूनिट सेल को 1/8 मिलेगा। ये कंफर्म हो गया? ओके, मीन्स बेटा अगर सिंपल, यदि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में एटम आयन या मॉलिक्यूल केवल एंगल पे रखे हो, तो इस क्यूब को हर एक एंगल से, ईच एंगल से केवल उस एटम का, ईच एंगल से उस एटम का केवल 1/8 पार्ट ही मिलेगा, और 7/8 अदर 7 क्यूब के एंगल्स के लिए काउंट होगा। ओके गाइस, ये पहली बात याद रखिए। तो बेटा अब दूसरी बात, अब बेटा देखो ये क्यूब है, इस क्यूब की ये फेस है, फेस हाउ मेनी फेसेस 6। तो एक फेस अदर कितने फेस के कांटेक्ट में होगी? तो बेटा देखो ये एक क्यूब है, ये दूसरा क्यूब है। तो बेटा याद रखिए क्यूब का 1 फेस, इन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, इन क्यूबिक क्रिस्टल लेटिस, क्यूब का 1 फेस अदर 1 फेस, अदर 1 क्यूब के फेस के कांटेक्ट में होगा। तो ये वाली जो फेस है बेटा, देखो ये वाली जो फेस है और ये वाली, ये दोनों कॉमन हुई। तो बेटा फेस का जो शेयरिंग होता है वो केवल अदर 1 क्यूब से ही होता है। देखो कोई भी फेस ले लो, ये वाली फेस है बेटा, इस क्यूब के एक फेस के कांटेक्ट में ही रहेगी। एंगल अदर 7 क्यूब के 7 एंगल के कांटेक्ट में, फेस केवल अदर 1 क्यूब के कांटेक्ट में। तो बेटा ये फेस कॉमन हो गई, ये वाली फेस कॉमन हो गई इस क्यूब के लिए भी और इस क्यूब के लिए, देखो एक कॉमन फेस हो गई। तो बेटा जो एटम, ध्यान देना, जो एटम फेस के सेंटर पे है, ध्यान देना बेटा अच्छे से, जो एटम फेस के सेंटर पे है, गाइस ध्यान दो बेटा,
पहले समझ लो ये सब चीज़ें, फिर आता हूँ मैं वेरियस टाइप ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम और उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ा आपको दिखाना चाह रहा हूँ मैं। पर मैं दिखाना चाह रहा हूँ उनकी प्रॉपर्टीज़ बेटा, कैसे नंबर ऑफ एटम काउंट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, समझना फिर से। ये बेटा जो सिंगल क्यूबिक यूनिट सेल, तो पहली बात क्या हुई बेटा कि क्यूब का वन एंगल अदर सेवन क्यूब के 7 एंगल के टच में रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 और इस क्यूब का खुद का अपना एंगल, ये वाला 8th एंगल हुआ बेटा। तो ये जो एटम का है बेटा क्यूब के एंगल पर है, वो एटम की शेयरिंग हो जाएगी 8 पार्ट में। तो हर एक क्यूब को कितना मिलेगा बेटा 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8। ओके गाइस, तो बेटा इस एंगल पे कोई भी एक एंगल को फोकस कर लो, वो 8 क्यूब का कॉमन एंगल है, वो 8 क्यूब का कॉमन एंगल है। कोई भी एंगल क्यूबिक क्रिस्टल लेटिस में कोई भी एंगल 8 क्यूब का कॉमन एंगल है। तो जो एंगल पे एटम रखा है वो 8 पार्ट में शेयरिंग हो जाएगी, उसका 8 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और हर एक क्यूब के एंगल को कितना मिलेगा 1/8। अब बेटा जो फेस है, अब जैसे इस क्यूब के ऊपर भी क्यूब है, इस क्यूब के ऊपर भी क्यूब है, मान लीजिए क्यूब। अब देखो बेटा ये जो फेस है, ये वाली फेस, कोई भी एक फेस, कितनी फेस होती है बेटा 6, कोई भी एक फेस, ये वाली जो फेस है इस क्यूब के लिए भी कॉमन है, इस क्यूब के लिए भी कॉमन है। तो फेस पर जो एटम रखा होगा, फेस पे जो एटम रखा होगा, क्यूब के फेस पे जो एटम होगा वो आधा इस क्यूब के लिए काउंट होगा और हाफ ये जो एटम है वो हाफ, ये वाला पोर्शन हाफ इस क्यूब के लिए काउंट होगा और हाफ इस क्यूब के लिए काउंट होगा। तो याद रखना बेटा, यदि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में फेस पर कोई एटम है या आयन है या मॉलिक्यूल या कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल है, तो वो हाफ पार्ट इस क्यूबिक यूनिट के लिए काउंट होगा और हाफ पार्ट इस क्यूबिक यूनिट के लिए काउंट होगा। ओके गाइस, क्योंकि हर एक फेस अदर 1 क्यूब के फेस के टच में होती है। एक फेस 2 क्यूब के लिए कॉमन होती है, एक फेस 2 क्यूब के लिए कॉमन होती है। ओके गाइस, एक फेस 2 क्यूब के लिए कॉमन होती है। तो फेस पर जो क्या रखा होगा बेटा एटम, वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक इस यूनिट सेल के लिए काउंट होगा हाफ पार्ट और एक ऊपर वाली के लिए या बाजू वाली के लिए, इधर है तो देखो, तो ये वाली फेस कॉमन है बेटा। देखो ये वाली फेस कॉमन है, इस क्यूब के लिए भी अब ये फेस के सेंटर पे यदि कोई एटम रखा होगा तो हाफ इसके लिए काउंट होगा, हाफ इसके लिए काउंट होगा। वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 2 पार्ट में डिवाइड होगा, 2 पार्ट में उसकी शेयरिंग होगी, तो हाफ इसके लिए काउंट होगा, हाफ इसके लिए काउंट होगा। अब बात करता हूं बेटा एजेस की, एजेस की बात कर रहे हैं, ध्यान देना। एजेस बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है बेटा आज का, और थोड़ा इमेजिनेशन, बहुत सिंपल है, आप कर सकते हो इमेज, ठीक है। अब एजेस की बात करता हूं, ध्यान दो, ध्यान दे रे भैया, इधर बेटा एजेस की बात करते हैं। बेटा क्यूब की 1 एज, किसी भी क्यूब की कोई भी एक एज, जो एक एज की स्टोरी वो सभी एजेस की स्टोरी। क्यूब की कोई भी एक एज, ए हो, बी हो, सी हो, कोई भी एक एज अदर 3 क्यूब के एजेस, कोई भी एक एज अदर 3 क्यूब की 3 एजेस, मीन्स एज बेटा 4 क्यूब के लिए कॉमन होती है। एज कॉमन फॉर 4 क्यूब, एज कॉमन फॉर 4 क्यूब, फेस कॉमन फॉर ये बातें नोट कर लो, चलो 2 क्यूब, कोई भी एक फेस 2 क्यूब के लिए कॉमन होगी बेटा, एंड 1 एंगल कॉमन फॉर 1 एंगल कॉमन फॉर 8 क्यूब, 1 एंगल कॉमन फॉर 8 क्यूब, 1 एज कॉमन फॉर 4 क्यूब,
वन फेस कॉमन फॉर टू क्यूब्स। इन तीनों पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा प्लीज, नोट कर ले बेटा। वन एंगल कॉमन फॉर 8 क्यूब्स, वन एज कॉमन फॉर 4 क्यूब एंड वन फेस कॉमन फॉर 2 क्यूब। बेटा वन एज कॉमन फॉर 4 क्यूब, इसको दिखा देता हूं, चलिए देख लेते हैं। चलिए बेटा, ये आपका टारगेट क्यूब है, कोई भी एक क्यूबिक यूनिट सेल है। अब इसके ऊपर भी एक है, तो देखो ये वाली एज, ध्यान देना बेटा, ध्यान देना, इस एज को फोकस कर लो, इस एज को फोकस कर लो, ये वाली एज को फोकस कर लिए, ये वाली एज फोकस किया आपने, ओके। अब इस एज को देखो, और जो एक एज के साथ होगा वो सभी एजेस के साथ होगा। तो बेटा ये वाली जो एज है, इस क्यूब के ऊपर एक क्यूब है, हो गई कॉमन, इस एक क्यूब के लिए कॉमन। इसके सामने देखो बेटा एक, देखो देखो यहाँ होगी ना एक 2, और इसके सामने ये 3। देखिए बेटा, तो ये वाली जो एज है इस क्यूब के लिए कॉमन हुई, इस क्यूब के लिए कॉमन हुई, यहाँ एक क्यूब है, और इस क्यूब के लिए कॉमन हुई। आगे दिख गया आपको? और नहीं भी दिखा तो मान ले, अब ऑनलाइन में क्या कर सकता हूँ। ठीक है बेटा, ध्यान दे, समझ इधर। ये दो बार, वन फेस कॉमन फॉर 2 क्यूब, वन एज कॉमन फॉर 4 क्यूब। ठीक है, कोई भी एक एज बेटा, कोई भी एक एज 4 क्यूब के लिए कॉमन होगी इन क्यूबिक क्रिस्टल लेटिस इन 3D पैटर्न। ठीक है, आपको और दिखाना चाहे मैं दिखा देता हूं। चलिए इस फेस को फोकस कर लीजिए आप, इस क्यूब के ऊपर एक क्यूब है, तो ये वाली फेस और ये वाला एज दोनों अभी 2 क्यूब के लिए कॉमन है, लेकिन यहां भी एक है 3 के लिए हो गई, अभी 2 क्यूब के लिए कॉमन है ये वाली एज, लेकिन आगे भी तो है बेटा, तो 3 के लिए हो गई, और उसके आगे भी यहां है देखो 4 के लिए हो गई। ओके गाइस, ठीक है, ये 3 पॉइंट्स नोट कर लो बेटा, फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूं। वन फेस कॉमन फॉर 2 क्यूब, वन एज कॉमन फॉर 4 क्यूब, वन एंगल कॉमन फॉर 8 क्यूब। ओके गाइस, बस हो गया काम। तो बेटा जो किसी क्यूबिक यूनिट सेल में यदि कोई एटम फेस के सेंटर पे है, तो एक फेस 2 क्यूब के लिए कॉमन है, तो बेटा ये जो एटम है इसका हाफ पार्ट इस क्यूब के लिए काउंट होगा और हाफ पार्ट इसके ऊपर वाले के लिए। यहां है तो इसके लिए हाफ, और इसके लेफ्ट साइड वाली के लिए हाफ, यहां है तो इसके लिए हाफ और इसके राइट साइड वाली के लिए हाफ, यहां है तो इसके लिए हाफ, इसके नीचे वाली के लिए हाफ काउंट होगा। ओके गाइस, तो बेटा फेस पर अगर कोई एटम है तो उसका 1/2 पार्ट ही इस यूनिट सेल को मिलेगा। फेस पर कोई एटम है तो उसका 1/2 पार्ट, क्योंकि आधा तो इसके जो कनेक्शन में, इसके जो अटैच में है उसको आधे के लिए, उसके लिए आधा काउंट होगा और इसको आधा मिलेगा। एंगल पे अगर कोई एटम है तो उसका केवल 1/8 पार्ट इस क्यूब को मिलेगा, इस क्यूब को, बाकी 7/8 7 क्यूब को, लेकिन इस क्यूब को 1/8, क्योंकि वन एंगल कॉमन फॉर 8 क्यूब। तो बेटा आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, इसको एक बार और रिवाइज करके आप देख लीजिए, उसमें समझा रहा हूं। ओके गाइस, ध्यान दे बेटा। चलिए, हाँ तो बेटा आप हेडिंग डालिए, नोट्स छापना है आपको, अच्छे से छापिएगा, ध्यान दो। तो पहली यूनिट सेल क्या है बेटा? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। डेफिनेशन लिखते हैं इसकी, व्हेन इन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, व्हेन इन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, पहली वाली यूनिट सेल का स्टडी कर रहे हैं। व्हेन इन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम when in cubic crystal system the arrangement of atom, ion, molecule, तीनों नहीं बोलना है तो क्या बोल देना बेटा? कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल प्रेजेंट only at the arrangement of atom, ion and molecule only at present only at एंगल ऑफ क्यूब, एंगल ऑफ क्यूब केवल कहां प्रेजेंट हो बेटा? क्यूब के एंगल पर। देन सच यूनिट सेल कॉल्ड सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल।
सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। चलिए, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का डेफिनेशन है, व्हेन इन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम द अरेंजमेंट ऑफ, या सीधे लिखो बेटा, व्हेन इन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम the arrangement of atom ion or molecule present only at angle of cube, then such unit cell called simple cubic unit cell. Okay beta, when in cubic crystal system atom ion or molecule occurred only at the angle of cube, केवल क्यूब के एंगल पर हो, तो सच यूनिट सेल इज कॉल्ड सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। काउंट डेफिनेशन, अरेंजमेंट की जगह पोजीशन कर दीजिए बेटा आप, कोई दिक्कत नहीं है। पोजीशन ऑफ एटम आयन और मॉलिक्यूल प्रेजेंट ओनली एट एंगल ऑफ क्यूब, देन सच यूनिट सेल कॉल्ड सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। डेफिनेशन काउंट करो, नोट्स अच्छे छापना है। तो बेटा सबसे पहले हम किसका स्टडी कर रहे हैं बेटा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का। ओके गाइस, आप ध्यान दे इधर। अपने इसका ये डेफिनेशन लिख लिया आपने, अब बनाइए आप स्ट्रक्चर। कैसे आपको नोट्स बनाना है वो भी ध्यान देना है आपको। स्ट्रक्चर बनाते हैं बेटा। कोई एक यूनिट सेल है, अगर वो क्या है बेटा सिंपल है, तो सिंपल होने का मतलब जो एटम आयन या मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल है बेटा, वो केवल कहाँ है, क्यूब के, उनकी पोजीशन ऐसी है जैसे कि क्यूब के एंगल पे रखे हो, तो ये है बेटा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, चलो बना लीजिए। इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो बेटा एटम आयन या मॉलिक्यूल केवल कहाँ पोजीशन दिया हुआ बेटा, ओनली एट एंगल। अब नीचे बेटा ध्यान दीजिए, टोटल क्या काउंट करना है, देखो अब टोटल नंबर ऑफ ऑप्टेन एटम, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टेन एटम या कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टेन एटम टू सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब ये काउंट करना बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टेन एटम टू सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो ध्यान दो, तो बेटा हर एक एंगल से बना लेना सब फिगर में, हर एक एंगल से इस एटम का, हर एक एंगल से, ईच एंगल से इस एटम का 1/8 इसको मिल रहा है, बाकी 7/8 पार्ट अदर 7 क्यूब के 7 एंगल के लिए काउंट हो रहा है। तो इस एटम से 1/8, इससे भी 1/8, इससे भी 1/8, इस यूनिट सेल को, ये जो हमारी टारगेट यूनिट सेल है बेटा, ये फोकस यूनिट सेल है, ये टारगेट यूनिट सेल है। आपको मालूम है इसके ऊपर भी है, इसके साइड में भी, इधर भी, सामने भी है, पीछे भी है, लेकिन इस यूनिट सेल को इस एटम का केवल कितना मिल रहा है बेटा, बोलो 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, हर एक एंगल से केवल 1/8 पार्ट इस यूनिट सेल के लिए काउंट होगा, बाकी 7/8 7 यूनिट सेल के लिए, क्योंकि बेटा 1 एंगल अदर 8 क्यूब, 1 एंगल 8 क्यूब के लिए कॉमन एंगल होता है, तो जो एटम एंगल पे है उसका 1/8 इस यूनिट सेल को काउंट होगा। हर एक क्यूब को जो इस एंगल के कांटेक्ट में है, हर एक क्यूब के एंगल को उसका 1/8 ही मिलेगा, सबको मिलेगा 1/8, तो इसको भी कितना मिलेगा 1/8। ओके गाइस, तो बेटा टोटल नंबर ऑफ ऑप्टेन एटम टू सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज इक्वल टू नंबर is equal to 1/8 नंबर ऑफ एंगल, कितने बेटा नंबर ऑफ एंगल इनटू ऑप्टेन पार्ट ऑफ 1 एटम। ऑप्टेन पार्ट ऑफ 1 एटम, तो नंबर ऑफ एंगल कितने बेटा 8, और एक एटम से कितना मिल रहा है बेटा 1/8। तो ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए टोटल नंबर ऑफ ऑप्टेन एटम टू सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, नंबर ऑफ एंगल कितना बेटा 8, और ऑप्टेन पार्ट और एक एंगल से उस एटम का कितना भाग मिल रहा है बेटा, कितना पोर्शन मिल रहा है 1/8, तो 8 × 1/8 इज इक्वल टू 1।
इस वन को बोलेंगे बेटा रैंक। क्या बोलेंगे? रैंक। या इसी को बोलते हैं फार्मूला यूनिट। फार्मूला यूनिट भी बोलते हैं बेटा इसको। याद रखिए, टोटल नंबर ऑफ ऑक्टेन एटम टू सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कैसे काउंट करेंगे बेटा? नंबर ऑफ एंगल कितने हैं? 8। और एक एंगल से कितना मिल रहा है इस एटम का? 1/8। वन एंगल, जो ये वाला एंगल है वो इसी क्यूब का नहीं है। ये एंगल जो है टोटल 8 क्यूब का कॉमन एंगल है, तो ये 8th क्यूब है। ओके गाइस, तो ये जो एटम है बताया था, ये जो एटम है बेटा, ये वाला एटम, ये वाला, ये कितने पार्ट में डिवाइड हो गया है? 8 पार्ट में। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बेटा इस क्यूब का ये वाला एंगल, ये मान लिए, देखो ये वाला एंगल को यहाँ ये ऐसे देख लिए, तो ये कितना पार्ट मिला? 1/8। ओके गाइस, तो ये काउंट कर लो बेटा। टोटल नंबर ऑफ ऑक्टेन एटम टू सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इजिकल टू नंबर ऑफ एंगल कितने? 8। इन ऑक्टेन पार्ट ऑफ वन एटम कितना बेटा? एक एटम से कितना मिलेगा? 1/8। तो 8 × 1/8 इजिकल टू 1। इस 1 को क्या बोलेंगे बेटा? टोटल नंबर ऑफ ऑक्टेन एटम टू सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, या इसको बोलेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का रैंक, या इसको बोलेंगे फार्मूला यूनिट ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज 1। ओके, चलो काउंट कर लो, काउंट कर लो बच्चा। चलिए आगे चलते हैं। हो गया बेटा? तो ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की स्टोरी खत्म। अब बेटा नेक्स्ट, यूनिट सेल बेटा फेस सेंटर्ड, सॉरी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। चलो डेफिनेशन लिखो। व्हेन इन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, डेफिनेशन लिखो बेटा। व्हेन इन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, व्हेन इन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, डेफिनेशन लिखो बेटा, छापो। व्हेन इन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम द पोजीशन ऑफ एटम आयन आर मॉलिक्यूल, मैं केवल एटम लिख रहा हूँ, आयन मॉलिक्यूल या कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल आप यूज कर सकते हो। द पोजीशन ऑफ एटम अकर्ड occurred 8 angle, position of atom occurred at angle as well as one atom position of atom occurred at angle as well as one atom present beta, this present at the center of cubic body, then such unit cell called बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक को बेटा शॉर्ट फॉर्म में BCC काउंट करेंगे, BCC रीड करेंगे, BCC यूनिट सेल। तो देखो बेटा, इट इज द डेफिनेशन ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। वेर इन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम लिख दीजिए आप। द पोजिशन ऑफ एटम अकर्ड एट एंगल, म्हणजे एटम की पोजीशन कहाँ पाई जाती है बेटा? एंगल पे। एज वेल एज वन एटम प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ क्यूबिक बॉडी, देन सच यूनिट सेल कॉल्ड BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। चलिए बेटा काउंट कर लो इसको, डेफिनेशन काउंट किए। चलो अब स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं भाई। चलिए बेटा स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं भाई। चलिए बेटा, तो ये है बेटा आपका क्यूबिक यूनिट सेल। अगर बेटा एटम आयन या मॉलिक्यूल केवल कहाँ प्रेजेंट हो बेटा? एंगल पर।
केवल एंगल पे है तो कौन सी यूनिट सेल भाई? सिंपल क्यूबिक, जो अभी पढ़ा है मैंने इसके पहले। लेकिन एंगल के साथ साथ एक एटम, वन एटम इस क्यूब के सेंटर में है। मान लो बेटा जिस कमरे में आप बैठे हो, जिस कमरे में बैठ के आप मेरा लेक्चर देख रहे हो, उस कमरे को आप क्यूब मान लो, उस रूम को आप क्यूब मान लिए। तो बेटा अगर उस कमरे के कितने एंगल है बेटा? 8 एंगल। उस 8 एंगल पे 8 एटम है। रूम के 8 एंगल ही होते रहे भाई, 1 2 3 4। ओके गाइस, 8 एंगल है फर्श वाले और रूफ वाले, ठीक है बेटा। और एक उस 8 एंगल पे 8 एटम है, और एक एटम, एक सिंगल एटम उस कमरे के सेंटर में है। कमरे को क्यूब मान लो, कमरे के सेंटर में है, रूम के सेंटर में है। तो जो रूम के सेंटर में, वो किसी और को नसीब होगा क्या? नहीं होगा। जो रूम के सेंटर में है, जहां आप बैठ के मेरे को देख रहे हो, वो रूम होगा कोई? क्या खुले छत पे देख रहे हो हैं? तो जो रूम के सेंटर में है, वो पूरा का पूरा एटम उस क्यूब के लिए काउंट होगा, उसकी कोई शेयरिंग नहीं होगी। लेकिन जो एंगल पर है, उसका केवल 1/8 पार्ट मिलेगा, क्योंकि जो एंगल पे रखा है क्या बेटा? स्फेयर। स्फेयर मीन्स एटम या गोला या बॉल, कुछ भी ले लो आप। वो तो इस रूम को, जिस रूम में आप बैठे उसका 1/8 ही मिलेगा, क्योंकि 7/8 7 एंगल को, 7 क्यूब को चले गया, क्योंकि 1 एंगल 8 क्यूब के लिए कॉमन होता है। 1 फेस अदर 1 क्यूब के फेस के लिए, 1 फेस के लिए कॉमन होती है। और 1 एजेस 4 क्यूब के लिए कॉमन होती है, अदर 3 के कांटेक्ट में रहती है तो 4 के, अदर 3 के कांटेक्ट में, तो खुद का उस क्यूब को फोकस करो तो 4 के। ओके बेटा, तो ध्यान दो, ध्यान दो। तो बेटा इस एंगल से कितना मिल रहा है? इस एटम का इस क्यूब को 1/8, इस एंगल से भी इस क्यूब को 1/8। हर एंगल से कितना मिलेगा बेटा? 1/8। एंगल की स्टोरी हमने इसके पहले क्लियर कर चुके हैं। लेकिन ये जो एक एटम है बेटा, वो रूम के अंदर है, क्यूबिक रूम के अंदर है। तो ये बोलेगा ये वाला एटम पूरा का पूरा इसी यूनिट सेल के लिए काउंट होगा, उसकी कोई शेयरिंग नहीं होगी, क्योंकि रूम का सेंटर वाला पार्ट इस रूम का इंडिविजुअल है, वो बोले मेरा है। और सेंटर पार्ट में एटम रखा तो बोले मेरा पूरा है। फेस में रखा होगा तो, फेस में रखा होगा तो वो किसी अदर क्यूब के लिए भी हाफ काउंट होगा। ओके गाइस, तो बेटा अब आगे, टोटल नंबर ऑफ ऑक्टेन एटम, टोटल नंबर ऑफ ऑक्टेन एटम टू बीसीसी यूनिट सेल, टोटल नंबर ऑफ ऑक्टेन एटम टू बीसीसी यूनिट सेल। बेटा टोटल नंबर ऑफ ऑक्टेन एटम को जेड से शो करते हैं बेटा, याद रखना जेड। टोटल नंबर ऑफ ऑक्टेन एटम टू बीसीसी यूनिट सेल मीन्स जेड। इस पूरी लाइन का सिंबल क्या है बेटा? जेड। इसके पहले भी काउंट कर लेना आप। ओके, टोटल नंबर ऑफ ऑक्टेन एटम टू बीसीसी यूनिट सेल मीन्स जेड। तो निकाल लेते हैं, फ्रॉम एंगल प्लस फ्रॉम बॉडी सेंटर, फ्रॉम एंगल प्लस फ्रॉम बॉडी सेंटर। एक एंगल से कितना बेटा? 1/8। हाउ मेनी एंगल? 8 इंटू 1/8। और बॉडी के सेंटर में बेटा, रूम के अंदर है, न वॉल न रूफ के कांटेक्ट में है, न वॉल के कांटेक्ट में है, केवल बॉडी के सेंटर में, रूम के सेंटर में। तो बोले ये वाला एटम तो मेरा है भाई। तो बेटा फ्रॉम एंगल कितना? 8 इंटू 1/8। एंड फ्रॉम बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर में कितने बेटा? 1। 2 होते तो 2 इसके लिए काउंट, मान लो 2 होते 2 इसी के लिए काउंट होते। अगर 3 होते तो 3 इसी के लिए काउंट होते, 4 होते तो 4 इसी के लिए काउंट होते। लेकिन अपने पास 1 है तो 1 इसी के लिए काउंट। फ्रॉम बॉडी सेंटर कितना बेटा? फ्रॉम बॉडी सेंटर कितना? 1। तो 1 + 1 इजिकल टू क्या बेटा? 2। जेड की वैल्यू क्या बेटा? 2। ओके गाइस, जेड की वैल्यू क्या? 2। किसके लिए? बीसीसी यूनिट सेल के लिए, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। टोटल नंबर ऑफ ऑक्टेन एटम कितने बेटा? 2। टोटल नंबर ऑफ ऑक्टेन एटम कितना? 2। तो बेटा बीसीसी यूनिट सेल की रैंक कितना? 2, या फार्मूला यूनिट कितना? 2। ओके गाइस, तो ये बेटा 2 यूनिट सेल हुई। नेक्स्ट लेक्चर में अदर यूनिट सेल पर बात करेंगे। ओके गाइस, ठीक।